दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीका से 20,000 रुपये मिल जाए तो मालूम है सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? आप सोचोगे कि इन पैसों से क्या खरीद लिया जाए। क्या मोबाइल ले लूँ, कपड़ा ले लूँ, घर के लिए कुछ सामान ले लूँ, या फ्रेंड्स और फैमिली को एक अच्छा रेस्टोरेंट पर एक बढ़िया ट्रीट दे दूँ। मतलब आप पैसे को स्पेंड करने की सोचोगे, और ये एक पुअर माइंडसेट वाला आदमी की अप्रोच होती है। और इसी जगह अगर आप इन पैसों को बैंक में सेव करते हैं 5-6% रिटर्न कमाने के लिए, तो यहाँ पर आपकी अप्रोच एक मिडिल क्लास माइंडसेट वाला आदमी जैसा होगा। मगर आपकी अप्रोच रिच माइंडसेट लोगों जैसा है, तो आप इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करोगे, वहाँ से प्रॉफिट कमाओगे और उस प्रॉफिट को फिर इन्वेस्ट करोगे और ज़्यादा कमाने लगोगे। मगर दोस्तों, ये तीनों अप्रोच हमारा इनकम पर डिपेंड नहीं करते हैं, आपका पैसा पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आपका इनकम रिच लोगों जैसा है तो भी आपका माइंडसेट पुअर माइंडसेट की हो सकती है। इसका मतलब आप लोग पैसे को सिर्फ सामान खरीदने के नजरिए से देखते हैं। यहाँ पर ऑथर कहते हैं, स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट योर मनी कैन बाय एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट योर मनी कैन अर्न। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मनी के ऊपर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग लेसन जिसको फॉलो करके आप लोग 77 दिन में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। ये मेरा दावा नहीं है। जिस बुक से इस वीडियो आज बना रहा हूँ उसी बुक का ऑथर जोनाथन क्लेमेन बोलते हैं ये बात अपना बुक पर। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बुक का पहला लेसन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिन लोगों के पास अमीर माइंडसेट होता है उन लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझते हैं, लेकिन एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान इसको कभी नहीं समझते हैं, और इसीलिए पुअर माइंडसेट वाला लोग हमेशा पुअर ही रह जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस खेत का मूली है मेरे यार? चलिए इसको समझते हैं। आज आप कुछ खर्चा कर रहे हैं तो इसके बदले आने वाले काल आपको कुछ अपॉर्चुनिटी को सैक्रिफाइस करना होगा। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज आप जरूरत से ज्यादा खर्चा करोगे तो काल आपके पास सेविंग करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तो आज खर्चा करने के लिए आपके पास सेविंग करने का अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया। यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऑथर कहते हैं, अगर आप पार्स निकाल रहे हैं तो ये मत सोचना यहाँ से आप क्या खरीद सकते हो, साथ में ये भी सोचना इसके लिए आप क्या अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। अगर आप आज 10,000 का कपड़ा ले लें तो क्या आप 10,000 का स्टॉक खरीदने का अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं? क्या इस 10,000 से आप कुछ कमा सकते हैं? ये जरूर सोचना। लेकिन दोस्तों, ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग जो फिजूल की खर्चा करते हैं वो मैक्सिमम इमोशनली फुल बनकर करते हैं, मैक्सिमम छोटा छोटा रिवार्ड लेने के लिए करते हैं। जैसे कपड़ा खरीद लिया, खुशी आया है, तो गाड़ी खरीद लिया तो पड़ोसी ने बधाई दिया, और इन छोटा छोटा रिवार्ड के लिए हम लोग फ्यूचर में बड़ा रिवार्ड को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए अगर अमीर बनना है तो छोटा छोटा रिवार्ड को छोड़ो, गोल बनाओ फ्यूचर के एक बड़ा रिवार्ड के लिए, जिसके लिए आपको इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बुक का जो दूसरा लेसन है वो है नेवर सेविंग विथ डेट। ऑथर कहते हैं, अगर आपको बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम है आपके पास जो डेट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि संपत्ति बनाने की राहों में सबसे बड़े दुश्मन आपका डेट ही है। खासकर उन लोगों के लिए जो लोग सैलरी पर डिपेंडेबल होते हैं। उन लोग तो सैलरी कमाते हैं, लेकिन सेविंग क्या करेगा, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान करेगा? आधा सैलरी तो उसका EMI में चला जाता है मेरा दोस्त। तो ये होना नहीं चाहिए। कभी कभी लोग अच्छा मैनेजमेंट करके डेट के साथ ही इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है। फाइनेंशियल फ्रीडम का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाते हैं। लोगों का उम्र खत्म हो जाता है, लेकिन वो लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। तो शायद आपके लिए डेट को पहले क्लियर करना ही सही रहेगा। जो छोटा छोटा डेट है, जैसा कुछ सामान का EMI, आपका पर्सनल लोन, आपका कार लोन, ये सब क्लियर कर दीजिए। क्योंकि एक रिपोर्ट कहते हैं
कर्ज आदमी का स्ट्रेस बढ़ाते हैं और स्ट्रेस मेंटल हेल्थ को बिगाड़ते हैं और मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को बिगाड़ते हैं। मतलब आपका फाइनेंशियली फ्री होने का प्लान गया भाड़ में, आपका उल्टा मेडिकल खर्चा बढ़ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना है तो आप पहले डेट को क्लियर कीजिए और उसके बाद तुरंत इन्वेस्टिंग, सेविंग, एसेट जो मर्जी करिए। EMI का पैसा आपके पास पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेसन नंबर 3, फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। ज्यादातर लोग अपना सैलरी पर डिपेंडेबल होती है, इसीलिए उन लोगों के पास एक तैयार बजट रहते हैं। कितना पैसा राशन में जाएगा, कितना पैसा कार लोन का, कितना पैसा होम लोन का, कितना पैसा जाएगा घर का रेंट पर, बच्चों का ट्यूशन फी, मेडिकल एक्सपेंस, ये सब लेकर उन लोग आराम से जिंदगी जीते हैं। और इसी के कारण अगर अचानक उन लोगों के पास कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो लोग ये काम को अगला महीना आने के टाल देगा या किसी से पैसा उधार लेकर ये काम करेगा। और अगर उधार लिया तो अगला महीना बजट उसका बिगड़ जाते हैं। लेकिन जरा इमेजिन करो, आपका जॉब चली जाए और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाए तो क्या होगा। जैसा कोविड टाइम पर बहुत लोगों की जॉब चली गई और वो बर्बाद हो गया। इसका सलूशन में ऑथर कहते हैं, इफ यू वांट टू फील बेटर अबाउट आवर फाइनेंस टुडे, वी शुड स्पेंड मोर टाइम थिंकिंग अबाउट हाउ वी आर गोना पे फॉर टुमारो। इसका मतलब आप अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो जिसको आप अपना सोर्स ऑफ इनकम या अपना जॉब लॉस्ट हो जाने पर खर्च कर पाओ। ध्यान रखना, ये इमरजेंसी फंड सिर्फ आपकी इमरजेंसी पर यूज होना चाहिए, ना कि कोई रैंडम चीज पर। लेकिन सवाल है इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। और यहाँ पर ऑथर कहते हैं आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसका 6 टाइम आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपकी मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपये है तो इसके लिए आपके पास इमरजेंसी फंड डेफिनेटली 1,80,000 होना चाहिए। इसके ऊपर जा सकता है लेकिन कम कभी नहीं। लेसन नंबर 4, चाहे हमारे पास घर हो, कार हो कि इन्वेस्टमेंट, क्या हम लोग सचमुच उसका मालिक हैं? क्योंकि घर या कार खरीदा भी जा सकती है या रेंट पर भी मिल सकती है। अगर बात है इन्वेस्टमेंट की तो उसको खरीदा भी जा सकती है, वरना आप किसी इन्वेस्टमेंट पर फंड भी कर सकती है। जैसा आप अपने पैसा को FD के नाम पर बैंक को दे दिया और बैंक उसी पैसा को इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा छपेगी। बट इसी पैसा से बैंक का शेयर खरीदा जा सकती है और इसके लिए बैंक आपको अपना प्रॉफिट का हिस्सा भी देगा। जैसा आपको मालूम ही होगा, वॉरेन बफेट कोका कोला कंपनी का एक मेजर शेयर होल्डर है और इसके लिए उनको कोका कोला कंपनी से सालाना $700 मिलियन के आसपास डिविडेंड मिलते हैं। दूसरी तरफ जेम्स क्वेंसी जो कोका कोला कंपनी का CEO है, वो पूरा कंपनी संभाल कर सालाना $24 मिलियन के आसपास सैलरी कमाते हैं। तो दोस्त, आप समझ ही गए होंगे कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था इस बुक का कुछ इंपॉर्टेंट लेसन। आई होप आपको इस वीडियो रिच इन नॉलेज एंड इंफॉर्मेटिव लगे, क्योंकि आपके लाइक ये बता रहा है। नहीं लाइक किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। इस इंफॉर्मेटिव चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो आपके लिए जैसा हेल्पफुल है, आपका परिवार के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है, इसीलिए सबके साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।